प्रश्न और उत्तर का खेल। हम में बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए हैं। इंसानों में एक यही एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो उसको इंसान बनाती है कि वो प्रश्न कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। इंसान मतलब एक इंक्वायरी कर सकता है जो जो कोई क्रिएचर नहीं कर सकता। ये एक ऐसी स्पीसीज है जो अपने एक्सिस्टेंस को क्वेश्चन कर सकती है कि वो कौन है, वो कहां से आई है, उसका क्या कार्य है। कई बार ये क्वेश्चंस उसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में भी डाल देते हैं। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मतलब जिसमें वो डूब जाता है, वो अपनी आइडेंटिटी जानना चाहता है, अपने आप को पहचानना चाहता है, इस वजह से वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। इंसानों का प्रश्न करना स्वाभाविक है। इट्स इट्स वेरी नेचुरल फॉर ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उसके अंदर विचार हमेशा चलते रहते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो इज द एंटिटी दैट्स आस्क क्वेश्चन। कौन है जो प्रश्न करता है, क्वेश्चन करता है ह्यूमंस में? ह्यूमंस में ऐसी कौन सी चीज है और बाकी क्रिएचर से, बाकी स्पीसीज से, बाकी प्रजातियों से जो चीज उसके अंदर क्वेश्चन करती है वो क्या है? बेसिक क्या है उसके अंदर जो चीज जो क्वेश्चन करता है? अगर आप जरा ध्यान दें तो उनके अंदर जो चीज है जो क्वेश्चन करती है वो है उनके थॉट्स, उनके विचार। चाहे वो क्वेश्चन कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, उसमें शब्दों की भरमार हो, चाहे वो क्वेश्चन चाहे वो क्वेश्चन सजा हुआ हो एक ज्वेलरी की तरह, उसमें मिठास हो, उसमें कड़वाहट हो, उस क्वेश्चन में चाहे एक्साइटमेंट हो, चाहे उस क्वेश्चन में दुख हो, लेकिन ये काम एक ही चीज का है इंसानों में, वो है उसके विचार, उसके थॉट्स। अब क्योंकि जो उसने क्वेश्चन किया है उसको उसका उत्तर मिलेगा, उसको उसका आंसर मिलेगा, एंड उसको जो आंसर मिलेगा, नो डाउट जो आंसर उसको मिलेगा वो भी, क्योंकि उसने विचारों से प्रश्न किया तो आंसर भी विचारों का ही होगा, थॉट्स का ही होगा। यानी कि आंसर में भी कुछ शब्द होंगे, कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन होंगी, और कुछ समय के लिए वो हमें सुकून दे सकती है कि हमने प्रश्नों के उत्तर जान लिए, कि हमने क्वेश्चंस के आंसर्स खोज लिए। बट ऐसा नहीं है। एक के बाद एक क्वेश्चन का जन्म फिर से होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर जब हम आंसर ढूंढते हैं, फिर ये वही चेन, एक ऐसी विशेष साइकिल है, ये एक ऐसा लूप है, ये मतलब एक ऐसा सर्कल जिससे आप बाहर ही निकल पाते, आप घूमते रहते हो उसमें। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, ये सिलसिला चलता रहता है। और सदियों से, मैं आपको बताऊं, सदियों से, फ्रॉम दी सेंचुरीज ये चलता हुआ आ रहा है। एंड किसी किसी को, मतलब किसी को क्या, क्वेश्चनों के आंसर मिल ही नहीं पाए। लेकिन एक समय आता है जब वो प्रश्न करना भी बंद कर देता है। मैंने बताया कि स्टार्टिंग में प्रश्न करना, क्वेश्चंस करना, डाउट करना इंसानी निशानी है, वो कर रहा है, लेकिन उसको उत्तर जो मिल रहे हैं उस उत्तर से वो संतुष्ट हो जा रहा है। बट उसके बाद क्या, फिर दोबारा से एक प्रश्न खड़ा हो जा रहा है। तो क्या क्या कुछ ऐसा है कि जिससे जिससे कि प्रश्न उत्तर का जो ये सिलसिला है ये खत्म हो जाए? खत्म होने का यहां पर मतलब ये है कि, खत्म होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि विचार नहीं आएंगे, क्वेश्चंस नहीं आएंगे, नहीं। खत्म होने का मतलब ये है कि प्रश्न उठ रहा है और वो अपने स्रोत में वापस चला गया। यानी कि जो प्रश्न उठा आपके अंदर, जो विचार उठा आपके अंदर, वो अपने स्रोत में, अपने सोर्स में वापस चला गया। और जब प्रश्न उठेगा और अपने सोर्स में वापस जाएगा तो आपको उत्तर तो नहीं मिलेगा,
आपको उत्तर नहीं मिला, बट यू फाउंड समथिंग मोर ब्यूटीफुल। आपको कुछ ऐसी चीज मिली है जो अल्टीमेट है, और जो आपको ऐसी एनर्जी देगी, मतलब जिससे आप ऐसे एक्शंस लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप निष्क्रिय हो गए, जिससे कि आप वन हो गए, आप एक हो गए, यू आर यूनिफाइड, वननेस आ गई। यानी कि विचारों का उनके सोर्स में चले जाना, और जब विचार अपने सोर्स में चले जाते हैं तो वो जो सोर्स है, वो सोर्स इतना तृप्ति देने वाला होता है, वो सोर्स जो होता है वो इतना इतना ज्यादा, उसके अंदर एक एक खिंचाव है, एक ब्लैक होल है वो, जिसमें आपकी बड़ी से बड़ी चीज उसके अंदर समा जाती है। वो अनंत है, वो शून्य है। उससे आप कितना भी बड़ा पर्सन मल्टीप्लाई करोगे, शून्य ही आएगा। किसी डिजिट को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स द आंसर इज जीरो। ब्रह्मांड की शुरुआत भी जीरो से हुई थी। आप समझ रहे हैं इस चीज को? आई एम सॉरी, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने बताया कि वो सोर्स, दैट सोर्स इज द अल्टीमेट, एंड यू हैव टू नो दैट सोर्स। तुम्हें वो सोर्स पता होना चाहिए, जिससे ये प्रश्न उत्तर का सिलसिला खत्म हो जाए और आप जीवन वैसे ही जिएंगे जैसे आप जी रहे हैं, बट उस जीवन में एक क्रांति घटित हो चुकी होगी, एक अलग वर्ल्ड, एक अलग डायमेंशन, एक अलग दुनिया ओपन हो चुकी होगी। जुड़े रहे मेरे साथ। आपको अगर कुछ आकर्षक चीजें जाननी है, समझना है स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, और मैं इनवाइट करना चाहूंगा आपको अपने क्रैश कोर्स में, जिसमें मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ। इस क्रैश कोर्स में 24 टॉपिक्स के बारे में, 24 वीडियोस के बारे में, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी चीजें जो आपको ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी सीखने को नहीं मिलेगी। लिटरली कहीं कुछ नहीं सिखाया जाता कि मेडिटेशन एक्चुअल में क्या है, ट्रुथ क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, इस बारे में चर्चा नहीं होती। डुअलिटी, अवेयरनेस क्या है, वो एम आई, थॉट से फ्री कैसे, थॉट से बियॉन्ड कैसे जाए, इन सब की चर्चा की जाएगी मेरे क्रैश कोर्स में। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।